है गाइस। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं हमारे पास, इकट्ठी हो ही जाती है। लाइक वाटर बॉटल हो जाती है, सोडा बॉटल हो जाती है, जो 10 रुपए की आती है। तो ये इजीली हमारे पास इकट्ठी हो जाती है। तो इनको आप बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं, अपनी घर की क्लीनिंग में काम ले सकते हैं। इससे आपका घर टोटली ऑल ओवर हमेशा मतलब क्लीन रहने वाला है। किस तरीके से, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वेलकम बैक माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसी मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी बॉटल ली है, जिसका आगे का हिस्सा मैंने कट कर लिया है ये वाला, एंड देन मैं इसके पीछे का भी हिस्सा इस तरीके से कट कर लूँगी। ठीक है, और जो बीच वाला पार्ट है उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, उसको अभी मैं अब मतलब इस वीडियो में नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। जो ये राउंड वाला बच गया है ना, इसको आप रख दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके भी मतलब शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है तो आप इसको सीजर की हेल्प से बिल्कुल इक्वल कर लीजिए, हल्का हल्का सा निकाल के, और वो एकदम से फ्लैट सा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं भी थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर रही थी और ये देखिए अब ये फिक्स हो गया। तो आप इस तरीके से एक के अंदर एक डालकर इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉटल भी बनाकर अपना किचन के छोटे छोटे से जो पाउडर्स वगैरह हम बनाते हैं उनको फिल करके रख सकते हैं। जैसे ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर वगैरह हम बनाकर रखते हैं ना, तो आप उनको इसमें भर के रख सकते हैं। क्योंकि इस तरीके की छोटी छोटी सी बॉटल कितनी खरीदें। तो देखिए जब भी ये थोड़ी सी गंदी होने लगे एंड देन आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए कि बच्चे हमेशा पेंसिल वगैरह कहीं पर भी पील करते हैं, चाहे वो बेड पर करें या रूम में करें, कहीं पर भी करें, तो उनके पील इधर उधर बिखेर देते हैं और फिर हमें दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। बिकॉज ये जल्दी साफ़ होते नहीं है, चिपक जाते हैं फ्लोर से, तो हमेशा घर एकदम से गंदा और मैसी दिखने लगता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये बॉटल इस तरीके से कट कर लीजिए और शार्पनर लीजिए। शार्पनर के ऊपर यहाँ पर हल्का सा मैंने कलर लगा दिया था, जिससे कि मैं इस पर निशान बना सकूं। क्योंकि बॉटल की कैप पर मुझे निशान बनाना है और इस निशान को मैं कट कर लूँगी। ठीक है, तो बस इजी तरीके से आप कट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मतलब गरम करके ऑब्जेक्ट को उसमें डाल के भी आप होल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए होल मेरा होकर तैयार हो गया है। तो अब आपको क्या करना है कि आप ये शॉर्पनर है पहले यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लीजिए, देख लीजिए कितने कहाँ पर फिक्स होगा। जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ इतने में फिक्स होगा, तो आप ग्लू गन से एक लाइनिंग पार्ट बना दीजिए, जिससे कि जब आप इसमें अपना शॉर्पनर वगैरह रखेंगे ना तो वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, आपको स्टिक नहीं करना है, क्योंकि क्लीनिंग में फिर दिक्कत आएगी। तो स्टिक नहीं करना, बस आपको मतलब जैसे डिवाइडर वगैरह होता है ना, इस तरीके से बनाना है जैसे मैंने बनाया है। तो बस ये फिक्स हो गया। तो आप इसके अंदर से अपना शॉर्पनर डालिए, ऊपर से कैप को बंद कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कैप बंद कर देना है एंड देन इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। अब आप अगर पेंसिल वगैरह पील करते हैं तो इससे बहुत अच्छे से पील हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आपको पेंसिल को पील करना है। तो क्या है कि इसकी जो पील्स हैं वो इधर उधर नहीं गिरेंगी, सारे के सारे इसी बॉटल में ही रहने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप क्लीनिंग में इसको यूज़ ले सकते हैं और इस तरीके से बच्चों को बैग में रख के दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे कहीं पर भी क्लासरूम वगैरह में भी बच्चे गंदा नहीं करेंगे और बैग भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जब फंस जाता है तो भी वो भी आप इस तरीके से इजी से निकाल के और इसी के अंदर डाल के रख दें। बच्चों को बताते हैं कि अगर मतलब शार्पनर क्लीन करें तो इसी के अंदर डालें, फिर घर में आकर आप डस्टबिन वगैरह में कहीं पर भी थ्रो कर सकते हैं। तो गाइस बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो पेंसिल्स यूज़ करते हैं एंड देन पेंसिल जब यूज़ करते हैं ना तो रोज़ एक पेंसिल उनकी खत्म होनी होती है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा पेंसिल पील करने में मज़ा आता है। मेरा बेटा तो खासकर जब भी डेली जाता है तो एक पेंसिल तो ऐसे ही बर्बाद करता ही करता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और इस तरीके से छोटी छोटी पेंसिल कई सारी इकट्ठी हो गई हैं घर में और ये भी ऐसी पड़ी रहती हैं। तो मैंने सोचा चलो इनका भी यूज़ करें। तो यहाँ पर एक पेन पड़ा हुआ था फालतू, तो मैंने इस तरीके से अब मैं बच्चों को लगा कर देने लगी हूँ। तो क्या कि पेंसिल को पूरा यूज़ कर लेते हैं, आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पेंसिल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी सही पर बहुत अच्छी सी सेविंग इससे भी होती है। बिकॉज 5 रुपये की पेंसिल बच्चों को रोज़ देनी पड़ती है और कभी कभी खोके भी आ जाते हैं, पेंसिल न्यू 2 खोके आ जाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी पेंसिलों का भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी पेन वगैरह बेकार हो जाते हैं तो उनको आप बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं पेंसिल लगा करके। तो इस तरीके से पूरी पेंसिल का आप यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस हमेशा देखिए जब भी हम सब्जी वगैरह कोई भी पील करते हैं, लाइक पोटैटोज़ वगैरह या कोई भी जिनमें हमें पीलिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे कोई भी वेजिटेबल्स को हम जब पील करते हैं ना तो ऑलमोस्ट सब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि या तो अपने रूम वगैरह में कट करते हैं, किचन में या डाइनिंग टेबल पर ही कट करते हैं। तो क्या करते हैं डायरेक्टली उसी प्लेस पर ही कट कर देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए तो मैं यहाँ पर किचन की सेल्फ पर कट कर रही हूँ। तो क्या है कि अब सेल्फ पर कट करने से क्या होता है कि एक तो पूरी सेल्फ गंदी हो जाती है, छिलके इधर उधर गिर जाते हैं, फिर इनको साफ़ करने का झंझट हो जाता है। ठीक है, साफ़ करो फिर सेल्फ को क्लीन करो, तो काफ़ी ज़्यादा
टाइम हो जाता है। तो इसकी वजह से आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके की मार्केट में बास्केट मिलती है, नॉर्मली 20 रुपए की मुझे मिली है। अगर आप और बार्गेन वगैरह करेंगे तो आपको 10 या 15 रुपए में भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक बास्केट ले लेनी है और कोई भी पॉलीथीन को इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब आप कोई भी पीलिंग करें, चाहे पोटैटोज पीलिंग करें या तोरी वगैरह, कोई भी चीज़ जो भी पील करते हैं, तो उनको आप इस तरीके से पील करिए इसी के अंदर। तो क्या है, जितने भी इसके छिलके वगैरह हैं वो सारे के सारे इसी में ही गिरने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी जो किचन वगैरह वो भी गंदी नहीं होगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचने वाला है। और किस तरीके से देखते वीडियो को देखते रहिएगा, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने तोरी को पील कर लिया है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने सारी तोरी पील कर ली और सारे पील इकट्ठे हो गए। अब मैं यहाँ पर ऑनियन को कट कर रही हूँ, तो उनकी भी पीलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे पील मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं और अब यही जब मैं पील करती हूँ तो इसी बास्केट में गिर रहे हैं, अदरवाइज इधर उधर सेल पर गिर जाते हैं, ठीक है, और उड़ने लगते हैं। अगर आप बास्केट में करेंगे तो इधर उधर उड़ के भी नहीं जाते हैं कहीं पर भी। और इस तरीके से देखिए पील कर लिया। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए जब नॉर्मली आपको उठाना कुछ नहीं, बस इस तरीके से पॉलीथीन को एडजस्ट करना है। और ये देखिए सारा कूड़ा पॉलीथीन में ऑलरेडी है ही पहले से, तो बस इस तरीके से आपको पॉलीथीन को उठाना है। एक पील थोड़ी रह गया था तो इस तरीके से डाल दीजिए। बस ये देखिए बास्केट भी अच्छे से क्लीन है एंड जो हमारा सरफेस है वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन है। आप बिल्कुल इस तरीके से नीट एंड क्लीन रहता है। तो इस तरीके से हमें साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। और अब क्या कर सकते हैं, अब जब हमें वेजिटेबल्स को कट करना है तो वो भी आप डायरेक्टली इसी में ही कट कर सकते हैं। इसके लिए आपको और ज़्यादा बर्तन बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सफाई भी मेंटेन रहती है, हमारा काम भी बच जाता है और मतलब ज़्यादा काम नहीं होता। जैसे कि अब हम इसको धोने के लिए हमें अलग प्लेट यूज़ करते हैं, काटने के लिए, छीलने के लिए, तो अब इसी बास्केट में सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तोरी वगैरह भी मैंने इसी में ही कट कर ली है एंड देन अब मैं इसी में ही जब कट करूँगी तो उसको जब वॉश करते हैं तो वो भी आप इसी बास्केट में ही वॉश कर सकते हैं, इससे कि आपको अलग से कोई यूटेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप यूज़ करें तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए तो वॉश वगैरह भी आप सिंक में ही कर सकते हैं एंड देन जब भी आपको इसको स्क्वीज़ करने के लिए रखना है, जैसे कोई सब्जी होती है ना निचोड़ कर रखनी है, तो आप एक कोई भी बर्तन सिंक में ही रख दीजिए और बस इस तरीके से इसको सेट कर दीजिए। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बहुत सारा बच जाता है और क्लीनिंग के लिए आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी क्लीनिंग जो है बहुत ही फास्ट हो जाती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो गाइज ये थे मेरे आज का वीडियो, जिससे कि बॉटल से आप किस तरीके से अपने घर के काम मिनटों में कर सकते हैं, क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने लिए ख्याल रखिए।